हेलो व्यूअर्स, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका क्लास 8 का चैप्टर 9, जिसका नाम है आपका बच्चों रिप्रोडक्शन इन एनिमल यानी जंतुओं में जन्म। और इसमें हमने क्या पढ़ा था बच्चों? पिछली वाली वर्कशीट्स में हमने पढ़ा था आपका मेल या नर और फीमेल या मादा जनन तंत्र, जो कि आपका आता है किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी लैंगिक जनन में आने वाला भाग है। और अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं बच्चों फर्टिलाइजेशन या निषेचन के बारे में। तो जरा इसे समझ लेते हैं बच्चों। तो नर युग्मक एक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के संलयन की क्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। यानी इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म फ्रॉम द फादर एंड द फीमेल गैमेट्स ओवम फ्रॉम द मदर। देर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। यानी निषेचन की प्रक्रिया भी आपको 2 भाग में आपको देखने को मिलेगी। पहली है बच्चों आपकी इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी आंतरिक निषेचन, और दूसरी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी बाहरी निषेचन। तो बात कर लेते हैं बच्चों सबसे पहले इंटरनल फर्टिलाइजेशन की। द फर्टिलाइजेशन इन विच फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल है इसका ह्यूमन, काऊ, हैन, कैट और डॉग। यानी निषेचन की वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मज में मादा युग्मज का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है, वो क्या कहलाता है बच्चों? आंतरिक निषेचन कहलाता है। उदाहरण है इसका मनुष्य, गाय, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी आदि। अब बाहरी निषेचन क्या होगा बच्चों? एक में आंतरिक में शरीर के अंदर हो रहा था, बाहरी का मतलब सीधे सीधे ही हो गया कि जो निषेचन की प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होगा, इसे हम क्या कह रहे थे? बाहरी निषेचन कहते हैं। इसमें मेंढक, मछली, टोड इत्यादि आते हैं। यानी द फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड द फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल है इसका फ्रॉग, फिश, स्टारफिश, टोड्स एक्सेट्रा। अब इस तरह के केस में होता क्या है बच्चों कि जो फीमेल होती है वो हंड्रेड्स ऑफ एग यानी कई सारे अंडों को एक साथ क्या करती है? देती है। और उनकी जो प्रोटेक्शन के लिए क्या करती है? उस पर कुछ जेली लाइक मटेरियल दे देती है। अब जब मेल जो है स्पर्म अपना छोड़ता है तो उस पर क्या होता है? वो जो अंडे हैं उस पर, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, उस पर वो डिपॉजिट हो जाता है। अगर वो डिपॉजिट हो जाता है, उनके कांटेक्ट में, स्पर्म के कांटेक्ट में एग आ जाता है, तो इससे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है? यहाँ पे आउटसाइड द बॉडी होता है। यानी कि कैसे हो रहा है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी जो फीमेल है उसकी बॉडी के बाहर हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? बाहरी निषेचन भी कहते हैं बच्चों। तो ये सामान्यतः कहाँ देखने को मिलता है बच्चों? ये सामान्यतः हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? जो जलीय जीव होते हैं यानी एक्वाटिक एनिमल जो होते हैं उसमें देखने को मिलता है बच्चों। अच्छा, अब एक आपने नाम सुना होगा बच्चों टेस्ट ट्यूब बेबीज का, यानी परखनली शिशु जैसे हम कहते हैं। तो होता क्या है बच्चों कि कुछ स्त्रियों की अंडवानी या जो ओविडक्ट होती है वो ब्लॉक होती है, अवरुद्ध होती है। तो ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाती हैं, यानी उनकी जो कैपेसिटी है वो नहीं होती कि वो किसी बच्चे को जन्म दे पाएँ। तो क्योंकि उनकी ओविडक्ट जो है ब्लॉक है और स्पर्म से फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, यानी निषेचन की प्रक्रिया होगी नहीं, क्योंकि वो अंडाणु तक पहुँचेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं डॉक्टर या चिकित्सक? क्या करते हैं? अंडाणु एवं शुक्राणु को एकत्रित करके, यानी एक जगह करके, यानी आपका जो एग है उस स्पर्म को एक जगह रख करके उसे IVF के जरिए फर्टिलाइज करते हैं, यानी एक्सटर्नली फर्टिलाइज करते हैं उसे। और उसे क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी यहाँ पे भी हो रहा है। और ऐसे फर्टिलाइजेशन को फिर क्या करा जाता है? कुछ समय बाद जो मदर का यूथरस है, यानी पहले बाहर उसे फर्टिलाइज कर लिया और कुछ समय तक उसे विकसित करने के बाद उसे माता के गर्भाशय पे स्थापित कर देते हैं, जैसे कि नॉर्मल वे में प्लांट किया जाता है। फिर क्या होगा? माता के गर्भाशय में पूर्ण रूप से विकसित होता है तथा शिशु को जन्म सामान्य शिशु की तरह होता है। और इस तकनीक से द्वारा जन्मे बच्चे शिशु को हम क्या कह देते हैं? परखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबीज कह देते हैं। और ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि इसका एक मिसकॉन्सेप्शन ये है कि जो इस तरह के बेबीज़ को हम टेस्ट ट्यूब में बनाते हैं। एक्चुअली टेस्ट ट्यूब में नहीं बनाते, होता यही है कि जो एग और स्पर्म है यानी अंडाणु और शुक्राणु हैं, उन्हें दोनों की बॉडी से, मदर और फादर की बॉडी से लेकर के थोड़ा सा बस
बाहर के वातावरण में उसे फर्टिलाइज कर दिया जाता है, और जब वो फर्टिलाइज हो जाता है यानी इनिशिएशन प्रक्रिया उसमें पूरी हो जाती है, उसे गर्भाशय पे या यूथरस पे मदर के स्थापित कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, और फिर वो नॉर्मल जैसे डेवलपमेंट होता है बच्चे का ऐसे डेवलप करता है, और डेवलप होकर के नॉर्मल वे में बच्चे को जन्म मिल दिया जाता है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं बच्चों, IVF या टेस्ट ट्यूब बेबीज कह देते हैं बच्चों। तो बच्चों ये वाली वर्कशीट भी होगी आपकी कंप्लीट, और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।